हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक व्यू चाहिए, या कोई से भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेना है, तो आपको क्या चाहिए, व्यू चाहिए, वेदर इट गो टू अप और डाउन। ठीक है, तो हमें भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें व्यू चाहिए। ठीक है, तो व्यू हम कहाँ से लेते हैं, या तो चार्ट से लेंगे या डेटा से। सब लोगों का अपना अपना देखने का तरीका अलग है, तो हम यहाँ पे चार्ट से समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। क्योंकि देखो, हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करें जहाँ पे आपका कैपिटल भी लो होना चाहिए और आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो और आप पोजीशन को आसानी से मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल क्या है। देखो, दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। ये लेवल अभी ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है, टेस्ट करने की कोशिश की बट वहां से बार बार घूम रहा है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया हमारा 38,100 के आसपास। ठीक है, और डाउन साइड में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ये आपका एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 36,500 ये आपका सपोर्ट है। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास रेंज निकल गया कि हमारा रेंज है बैंक निफ्टी का, इस रेंज में रह सकती है, इस रेंज में रह सकती है, ये हमारा व्यू है। अब ऐसा नहीं कि इसी रेंज के अंदर रहने वाला, ब्रेक कर सकता है लेवल, तो जब ब्रेक करेगा तो वो डिस्कस करने वाले हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रोबेबिलिटी पे आप क्या कर सकते हो, कई सारी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप शॉर्टेस्ट एंगल सबसे पहले ले सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे 38,100 की कॉल ऑप्शन भेज दी, नीचे पे 36,500 की पुट ऑप्शन भेज दी, एक ये कर सकते हो। आप आयरन फ्लाई बेच सकते हो, है ना, सॉरी, आप आयरन फ्लाई भी क्रिएट कर सकते हो, आप स्ट्रैडल भी बना सकते हो, आप आयरन कॉन्डर भी बना सकते हो। सो मेनी स्ट्रैटेजी कैन बी टेकन हियर, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी, और क्यों शॉर्टेस्ट एंगल हम नहीं बना रहे यहाँ पे, क्यों हम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमें मार्जिन का भी ध्यान रखना है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं क्या है, 37,800 के आसपास। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, 37,800 की पुट ऑप्शन बेचते हैं और इसकी कॉल ऑप्शन भी सेल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गई यहाँ पे। ये स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गई। अभी यहाँ पे देखो क्या है, आपकी रेंज क्या थी, आपकी रेंज क्या है, 38,100 से लेके 36,500, माइनर रेंज एक हमने बीच में लिया है। तो अभी देखो, हमारे रेंज से बाहर हमें स्ट्रैडल में क्या मिल रहा है, एक रेंज मिल रहा है। क्या देखो, सपोर्ट लेवल क्या है, 37,000 के आसपास, ये आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 38,530। जबकि हमने सपोर्ट कहां पे देखा है, फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 37,200 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 36,500 के आसपास। तो डाउन साइड में हमने ओवरऑल 37,000 का, और अप साइड में 38,100 का हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 38,538। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, कोई बात नहीं। चलो, अभी क्या चाहिए, हमें मार्जिन भी कम करना है, आपको रिस्क भी कम करना है, क्योंकि देखो ये तो नेगेटिव पोजीशन हो गई ना। मार्केट में अगर फर्दर कोई मोमेंटम ऐसा आता है कि बाजार अगर यहाँ से अपसाइड इधर निकल गया, कोई ऐसा मोमेंटम आया कि बाजार आपका देखो यहाँ से इधर आगे निकल गया ना, ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला गया, या फिर ये सपोर्ट है यहाँ से ब्रेक किया, या फिर ये सपोर्ट है यहाँ से ब्रेक करके अगर नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है आपकी, 53.44 के आसपास, करेक्ट। ये आपकी जनरली रहनी चाहिए, आप मेंटेन करके चलो। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेटेजी में जाओ और ब्रेक इवेंट्स, ये ब्रेक इवेंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बाइंग मारो। ठीक है, 37,100 की पुट ऑप्शन बाइंग मारते हैं और 38,500 की। ठीक है, तो 38,500 की बाइंग मारते हैं, ये रही कॉल ऑप्शन 123 की आ रही है, और नीचे पे 37,100 ये आपकी पुट ऑप्शन, इसको हम बाई मारते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी आपकी कुछ इस तरह दिखेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, जब आपने स्ट्रैडल बनाया था ना, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिख रहा था, लगभग 20,000 के आसपास। बट क्योंकि आप अपनी पोजीशन हेज कर रहे हो, तो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मैक्स प्रॉफिट क्या है, 12,000 के आसपास। मैक्स लॉस क्या हो सकता है, 5,486। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके देखो, आपका ये जो मार्जिन है कितना हो गया, 60,000, मतलब 60,000 में भी आप एक पोजीशन बना सकते हो। पीओपी रेशियो क्या हो गया, 36% के आसपास। अब देखो रेंज क्या हो गई यहाँ पे, 37,320 से लेके 38,280, जस्ट इसके ऊपर, मतलब यहाँ के आसपास आपका एक रेंज निकल गया। ठीक है, कि बैंक निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो हमें लॉस लगेगा, और डाउन साइड पे क्या रह गया, 37,300, मतलब 37,300 ये वाला लेवल। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट सपोर्ट देखा था, ये हमें एक रेंज मिल गई बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देखो क्या होगा,
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजी बना के फिर हाथ पैर मोड़ के बैठ जाते हैं कि ठीक है हमने स्ट्रैटेजी बना ली, प्रॉफिट आना होगा तो आएगा वरना जाएगा, ठीक है। तो बट अगर मैं स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या कोई ऐसा मतलब सीरियस ऑप्शन ट्रेडर है ना, तो कभी भी वो 5,400 रुपया लेके जान नहीं देगा ना। इसके बाद शुरू होती है ऑप्शन फायर फाइटिंग। कब? जब आपका रेंज ब्रेक हो तब शुरू होती है ऑप्शन फायर फाइटिंग। अगर आपके रेंज में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट तो आपको आ ही रहा है, करेक्ट है। तो अब क्या क्या हो सकता है स्ट्रैटेजी बनाने के बाद? स्ट्रैटेजी तो ठीक है, वेरी सिंपल, आपने एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्या क्या हो सकता है और फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट वी आर डिस्कस नाउ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहली चीज क्या होती, या तो मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, या ये मार्केट लेवल ब्रेक करेगा, या रेंज बाउंड रहने वाला, यहाँ पे रहने वाला, ठीक है। अगर रेंज बाउंड रहने वाला है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब आपको जाके इस पोजीशन में छेड़छाड़ करनी है, अदरवाइज आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अभी देखो आपको जब आपने जो व्यू निकाला था मार्केट में, क्या आपका ये वाला व्यू था कि ये लेवल और इस लेवल में ट्रेड करने वाला है। तो जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करने लग जाए ना, ये लेवल ब्रेक करने, कैसे पता चलेगा? आप चार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे व्यू लगा रखा है ना, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे लगा रखा है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे लगा रखा है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक करने लग जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही चार्ट बना के ये लेवल ब्रेक करने लग जाएगा और ये ब्रेक करेगा, तो चार्ट आपको कंफर्मेशन देगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी आपको कंफर्मेशन लेना है, कहां से लोगे? दूसरी कंफर्मेशन कहां से? गो एंड चेक योर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, किधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो क्या होगा, आप डबल कंफर्मेशन ले लोगे मार्केट से कि ठीक है वाकई ये मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, वाकई मेरा लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब लेवल ब्रेक कर रहा है तो अब आपको पोजीशन में क्या करना है, ठीक है, दैट इज सेकंड। फर्स्ट यू हैव टू गेट द कंफर्मेशन एंड सेकंड यू हैव टू गो फॉर द योर एडजस्टमेंट, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट, लेट्स से कि आपका ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये वाली स्ट्रैटेजी दैट इज नाउ कमिंग इनटू लॉस के अंदर आनी शुरू हो गई। तो आप क्या कर सकते हो? दो काम कर सकते हो, है ना। इस स्ट्रैटेजी को एडजस्टमेंट करने के कई तरीके हैं, बट एक दो तरीके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपका रिस्क कितना है इसमें, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 5486 के आसपास, ठीक है। अप साइड में ये लेवल ब्रेक करना स्टार्ट किया बैंक निफ्टी ने एंड यू गॉट अ कंफर्मेशन फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट एंड चार्ट एज वेल, ठीक है। अभी आप क्या करो, आप जाओ जो डाउन साइड वाला ब्रेक इवन है ना, ये ब्रेक इवन, ठीक है, यहां से उठाओ और कोशिश करो 100 रुपए के आसपास वाला ऑप्शन सेल करने की, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ब्रेक इवन क्या है? 37,300, 37,300 ये वाली पुट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ी और नीचे जाओ, क्योंकि जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा ना, ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये वाला ऑप्शन आपको 100 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। हम 37,000 के आसपास जाते हैं, ठीक है। ये 114 रुपए के आसपास चल रहा है, ये 90-100 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको। ये जाओ यहाँ पे एक लॉट आप इसको सेल मारो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे दिखेगी। पहले आपकी स्ट्रैटेजी कैसे दिख रही थी कि आपको ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर ही रह जाती तो आपको 5800 के आसपास का लॉस होने वाला। बट जैसे आपने ये पोजीशन ऐड करा ना, देखो आपका यहाँ पे लॉस कैसा, ये देखो ये वाली लाइन कैसे फ्लाइट हो गई ना। पहले वाली लाइन कैसी थी? ऐसी थी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फ्लैट हो गई, मतलब अगर मार्केट अपसाइड ही रह गया ना तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है? 2600 के आसपास, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, मार्केट रिवर्सल भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से जाके अगर मार्केट पलट गई तो इस पोजीशन में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने जो पोजीशन पुट ऑप्शन आप जब सेल किया है आपने, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम डिके का भी आपको फायदा होने वाला है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए 37,000 ये लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मार्केट को पहले कहां से गुजरना होगा? आपने जहां पे स्ट्रैडल बनाई है, ये वाला आपने स्ट्रैडल बनाया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस लेवल पे आप मार्केट जब नीचे जाना शुरू होगा, जब इधर को आएगा तो पहले ये वाला लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उधर को जाने के लिए ये लेवल ब्रेक करेगा। इस लेवल पे जब निफ्टी आएगी ना तो ये पोजीशन आपकी ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी होगी, ठीक है। तो फिर सारी पोजीशन आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। मार्केट पलटा और ये पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आई, एग्जिट द ट्रेड, करेक्ट। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम देता रहा, ठीक है, जैसे मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, पूरा सितंबर वाला सीरीज कैसा रहा? बैक टू बैक अप, डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, बट ओवरऑल मार्केट हमारा क्या था? बुलिश था। तो उसमें क्या कर सकते हो आप? दूर से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस बना के ये वाली ऑप्शन आप सेल करते रहो। कैसे? जैसे कि मान लो 37,000 की आपने पुट ऑप्शन सेल करी, इसको आप कवर कर लो और जब बाजार और ऊपर जा रहा है तो आपको कितना कवर करना है?
2600 के आसपास, ठीक है। 2600 भी आपको नहीं मिलता है, आप थोड़ा सा और ऊपर जाओ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा और ऊपर जाओ और 37,500 की पुट ऑप्शन जाके सेल करो। अभी इसकी प्रीमियम कितनी, 240 रुपये। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसकी प्रीमियम लगभग आपको 90-100 रुपये के आसपास मिलेगी। तो आपको थोड़ा सेफ साइड से सेलिंग करना है, ठीक है। आप जब भी सेलिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट रिवर्ट होगा तो हमारी पोजीशन में क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप समझ रहे बात को। तो जब आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो ना तो ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको हाथ पैर मोड़कर बैठना नहीं है। नो डाउट आपको फायर फाइट तो करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी पोजीशन लॉस में नहीं जाने देना, आपको प्रॉफिट में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा फायर फाइटिंग आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब ये आपकी क्या हो गई, एक तरह की एडजस्टमेंट हो गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हो आप इसमें आप सेलिंग करोगे तो थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन आपको देना पड़ेगा। और क्या कर सकते हो, अगर मार्केट में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया तो ठीक है। और आप ये कर सकते हो कि मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है, ये लेवल जैसे ब्रेक किया 38,200 के, यू गॉट द कंफर्मेशन, तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाई कर रखी है ना, कौन सी वाली 38,500 वाली, इसको 100-200 पॉइंट ड्रैग डाउन कर दो। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो रहा ही होगा, इस पोजीशन को करो एग्जिट, और यहाँ पे आप क्या करो 200 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा नीचे आके इसको हेज करो, ठीक है। एक ये भी आप बाइंग में हेज कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे एडिशनल मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपको बाइंग प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आप सेलिंग जब एक्स्ट्रा करोगे ना तो आपको थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बाइंग में भी आप हेजिंग कर सकते हो कि अगर मार्केट वन साइड मोमेंटम रहा और थोड़ा सा नीचे आके मैं बाइंग करता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि मान लो अभी 38,500 वाली चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, चलो इसी लेवल पे मैंने बुक कर लिया और 38,300 के आसपास आता हूँ, ठीक है। ये वाली कॉल ऑप्शन, ये मैं बाइंग मारता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ पे आके मैं ऐसे बाइंग मारता हूँ तो देखो पोजीशन कैसी हो गई आपकी, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, आपको यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, तो मैंने यहाँ पे इसको बाइंग थोड़ी सी नीचे कर दी। तो ये वाला लाइन है ना, जो आपका ये लाइन जो है ये फ्लैट हो जाएगा। अब देखो आपका मैक्सिमम यहाँ पे लॉस क्या रह गया, 2000 के आसपास का, ठीक है। अब मान लो कि बाजार कंटिन्यूअस अपसाइड चलता रहा, ठीक है, तो अपसाइड का तो आपने गेम पूरा बचा लिया, फिर भी आपके अकाउंट में कितना लॉस जा रहा है, 2000 के आसपास का। फिर क्या करो, फिर जाओ यहाँ पे और ब्रेक इवन से सेल करना शुरू करो, मतलब 37,100 के आसपास से यहाँ पे जाओ और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करो। अब जब यहाँ से आप सेलिंग स्टार्ट करोगे, ये 90-80 रुपये के आसपास मिलेगा, तो ये आपकी लाइन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यू विल कम इनटू, अगर मार्केट अपसाइड ही मोमेंटम रहा, यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से आप और पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के कई और तरीके हैं, नो डाउट इन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मैं जब भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा और एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट अ वेरी सिंपल एंड सेफ वे टू हैंडल दी पोजीशन। बट इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में नंबर 1 क्या, आपको व्यू चाहिए मार्केट का, ठीक है। दूसरा आप कंफर्मेशन लोगे, कंफर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हो, आप ले सकते हो ओपन इंटरेस्ट से। तीसरा आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा फायर फाइटिंग आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फायर फाइटिंग करना पड़ेगा। अगर फायर फाइटिंग नहीं करोगे, हाथ मोड़ के बैठे रहोगे, तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि भैया मुझे 4-5 हज़ार रुपया जाने देना, या फिर ऑप्शन में काम मत करो भाई साहब, ठीक है। व्यू चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, फायर फाइटिंग आप कर सकते हो, फायर फाइटिंग कह लो या फिर आप ये कह लो कि एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के मैंने आपको तरीके बता दिए कि आप एडजस्टमेंट और कैसे कैसे कर सकते हो, करेक्ट है। देखो सितंबर मंथ काफ़ी वोलेटाइल रहा है, हालांकि अपसाइड मोमेंटम आपको बैक टू बैक देखने को मिला है। ये स्ट्रैटेजी आप मंडे को डिप्लॉय भी करके देख सकते हो, बट आप तब करना जब आप फुल एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर हो, आपके पास मार्जिन हो कम से कम 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको दोनों साइड से हेजिंग करनी, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना के हेजिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने हेजिंग तो डाली, आपने एडजस्टिंग करी, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर मार्केट रिवर्ट होता है तो आपको इतना स्पेस रख के चलना है कि मार्केट रिवर्ट होने में आपको बड़ा नुकसान नहीं लगे, करेक्ट है। इसीलिए जब भी आप एडजस्टमेंट करो, आप इतना स्पेस छोड़ के चलो। 90-100 रुपये वाला प्रीमियम थोड़ा जो आपका ब्रेक इवन है उसके दूर से सेल करते हुए आओ, ठीक है।
ये था कि अपसाइड मोमेंटम अगर आपको मिल गया तो, अगर डाउन साइड मोमेंटम मिल गया तो फिर सेम आपको क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन में बताया, सेम आपको उसका रिवर्स पुट ऑप्शन में करना है। ठीक है, सेम करना है, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कॉल ऑप्शन में हमने आपको करके बताया, तो पुट ऑप्शन में आप इजीली कर पाओगे। इसलिए इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, like you can comment. I'll definitely will try to clear all those things in next video, but this is one strategy that can be created in coming week. Okay, according to volatility, अपना risk appetite सब कुछ देखते हुए इस तरह की स्ट्रेटजी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप मार्केट को टाइम दे सकते हो तब। अगर आप ऐसे हो कि नहीं ठीक है मैंने पोजीशन बना ली, अब देखा जाएगा क्लोजिंग जो होगा, तो भैया दूर रहो बाजार से। करेक्ट है, सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी which can be taken and on a continuous basis also। ठीक है, तो एक ये हमारा व्यू था, व्यू के ऊपर हमने बता दिया आपको कि इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट दूसरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे आज मैंने आयरन फ्लाई डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट ट्रायंगल, एक एक करके सब हम डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट, सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच।